इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों छिड़ी है सियासी लड़ाई? आखिर लोकसभा चुनाव की दहलीज पर किसे हो रहा है फायदा? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी की हुई है कितनी कमाई? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी। इसके बाद 29 जनवरी 2018 को इसे लागू कर दिया गया था। तब इस स्कीम को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इसे लागू करने का मुख्य मकसद चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना है। हालांकि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार भी लगाई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा उस समय तेज है जब देश आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी की कितनी कमाई हुई है। भाजपा को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने के बाद से इसके माध्यम से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 13,097 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 13,034 करोड़ रुपए और बीआरएस को 13,022 करोड़ रुपए मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेड को 944.5 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद डीएमके ने 656.5 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने लगभग 442.8 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए हैं। जेडीएस को 89.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले। टीडीपी ने 181.35 करोड़ रुपए, शिवसेना ने 60.4 करोड़ रुपए, राजद ने 56 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपए प्राप्त किए। आंकड़ों में कहा गया है कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपए, एआईएडीएमके ने 6.05 करोड़ रुपए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपए के बॉन्ड भुनाए हैं। विपक्ष क्यों कर रहा मुद्दे को भुनाने की कोशिश? विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने केंद्र की भाजपा सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इसे भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, काला धन बताया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा वसूली कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से भाजपा के खातों में काला धन भेजने की साजिश रचने और लाभ देकर फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड घोटाले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेह ठहरा दिया। राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को दुनिया का सबसे बड़ा एग्जॉस्टन रैकेट यानी कि जबरन वसूली गिरोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज करार दिया। इस योजना को अब रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को इस तरीके से पेश कर रहा है जैसे यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में मोदी सरकार को घेरने का विपक्ष को बड़ा हथियार मिल गया है। हालांकि देखना है कि जनता विपक्ष की बातों को कितना ध्यान से सुन पाती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन दलों को भी पैसे प्राप्त हुए हैं जो फिलहाल इसके बहाने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब भाजपा का क्या है दावा? दूसरी ओर भाजपा भी अपने तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को समझाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने तो साफ तौर पे कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है। उन्होंने कहा कि गोपनीय तो तब होता जब कैश से चंदा लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से कुछ लेना देना नहीं है। क्या पहले चुनावी चंदा नहीं आता था? पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों में चुनावी चंदा लिया था, इसी चक्कर में उसके कई नेता जेल भी गए। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी पार्टी को बॉन्ड के जरिए मिली राशि लौटाएंगे।
फडणवीस ने कहा कि गांधी चुनावी बॉन्ड के आलोचक हैं क्योंकि इस योजना ने चुनावों के वित्त पोषण के लिए उनकी पार्टी के काले धन के स्रोत को बंद कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना एक बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए लाई गई थी। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना और चुनाव के दौरान नकदी के प्रवाह को कम करना इसका मेन मकसद था। यहाँ तक कि दानकर्ता भी गोपनीयता चाहते थे। यह एकमात्र प्रयास नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किया था। कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो। सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है। नो 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 नो, you're wrong. Our government in Telangana has come a few months ago. Right? No, actually you're wrong. That's not what's happened. Again, we are not controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the income tax department, and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things and you will see that there is a correlation between these things in the BJP. ये आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी। तो मेरा कहना है, आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा, ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ ये पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। पैसा कहां से आया? मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। एक्सटॉर्शन से आया। जो हिंदुस्तान का के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। मेरा मानना है, मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्टें दिखी नहीं कंपनी की? आप मीडिया गए हो ना? इसी मुद्दे को लेकर आप जाएंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, जाएंगे कि हम रेस करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। तो रेस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम
जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आपने बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो एक एक्सटॉर्शन का जरिया है, लेकिन वही इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है कांग्रेस भी ले रही है, बाकी पार्टियां भी ले रही है, विपक्ष। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। सभी पार्टियां क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेंगी, एकदम से उसको अवैध बता दें? उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं, देखिए, पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर, ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इन पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है, कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक कहा है कि हम न किसी को छोड़ेंगे और न किसी को फंसाएंगे, तो स्पष्ट रूप से है कि भ्रष्टाचार में कोई भी अगर संलिप्त होगा या जिस भी प्रकार के कोई मामले आएंगे तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, आज राहुल गांधी जी प्रवचन बांट रहे हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो विषय है कोई आज शुरू हुआ है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये आज तो नहीं शुरू हुआ है, तो पहले से चला रहा है। और ये राहुल गांधी जी जिस विषय को आज बता रहे हैं उनको तो पहले ये बताना चाहिए कि उसके पहले के समय में क्या हुआ था, और जनता के बीच में पारदर्शिता की दृष्टि से जो विषय सरकार को रखने थे कोर्ट में भी सरकार ने पूरी तरह से रखा है। अब न्यायालय निर्णय करेगा, हम जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो स्वागत योग्य होगा। तो 10 साल आप भी सरकार में रहे थे, क्यों नहीं आपने किसी भी हमारे विधायक, मंत्री, हमारे कोई पूर्व के मुख्यमंत्री पे आपने कहीं कोई कार्रवाई कर पाए? आप भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं और 10 वर्षों में आपने जो कमाई और उगाही का काम किया, आज कहीं ना कहीं या आपकी जहां सरकारें रहीं, आपके मंत्री और सांसद लोग उस पैसे में लग गए तो असर तो होगा। ईडी, सीबीआई उसी के दरवाजे पहुंचती है जहां पर काले कारनामे होते हैं। रांची में किस प्रकार से हुआ था, लोगों को गिनती करने में 3 से 4 दिन लग गए थे। उन्हीं के लोकप्रिय नेता हैं तिलक साहू जी, तो ध्यान में तो उनको होगा ही कि ईडी और सीबीआई कहाँ पहुंचती है। ईडी, सीबीआई तिलक साहू के यहाँ क्यों पहुंची और कांग्रेस से क्यों नहीं? ये तो राहुल गांधी जी उसका वीडियो नहीं देखे थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।